बघेल साहब, देश के अंदर जातीय जनगणना की बात चल रही थी, आपके नेता भी जातीय जनगणना का समर्थन कर रहे थे, लेकिन देश तो किसी और जाति हिंसा की तरफ धकेला जा रहा है। अब इस समय देश के अंदर जो स्थिति बनी हुई है वो ब्राह्मण गैर ब्राह्मण की जो हिंसा है उसके अंदर बनी हुई है। तो क्या मानते हैं आपके, जातीय जनगणना ज़रूरी है, जातीय हिंसाओं का रुकना ज़रूरी है? देखिए, जो देश में जातीय जनगणना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने बहुत सालों से वो कह रहे थे और इसको आखिरकार भाजपा को मानना पड़ा। जातीय जनगणना से पता लगेगा कि किस जाति के लोग किस संदर्भ में कितने अगड़े हैं और कितने पिछड़े हैं, और उनको देश के संसाधनों लेकिन सर, जातीय जनगणना से जब पता लगेगा कि देश के अंदर कितने लोग ज़्यादा हैं, अब मान लिया कि ब्राह्मण ज़्यादा निकल कर आए, यादव की जो है वो कमी महसूस हुई, तो फिर ब्राह्मण तो और ज़्यादा उनके ऊपर आक्रामक तरीके से जितना भी हमले हो रहे हैं या उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, प्रताड़ना और ज़्यादा बढ़ जाएगी फिर तो। देखिए, बात प्रताड़ना की नहीं है, बात है देश के संसाधनों की, कि देश के प्रत्येक नागरिक को, जो संविधान में लिखा है कि देश के प्रत्येक नागरिक को और सही सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं सबको मिलनी चाहिए। हमारे फंडामेंटल राइट्स यही कहते हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग तो अधिक बलशाली हो जाते हैं और कुछ लोग बहुत पिछड़ जाते हैं। तो जातीय जनगणना इसलिए ज़रूरी है, लेकिन भाजपा इसमें भी कुछ न कुछ जहर घोलती रहती है और वो जानबूझ के वो आपस में भिड़ाने का काम करती है। धर्म से धर्म तो बढ़ाती है, लेकिन नीचे जातियों से जातियों को बढ़ाती है। लेकिन एक बात ये भी तो सामने आ रही है कि जो जातीय जनगणना के अंदर जातियों का पता लगेगा, अभी इस समय जो मौजूदा हालात हैं, सॉरी, तो वो तो ये है कि ब्राह्मण ज़्यादा हावी हो रहा है, उधर यादव जो हैं उनके भी लड़के आक्रामक तेवर अपनाए हुए हैं, तो जातीय हिंसा नहीं रुक रही है ना। देखिए, बात क्या है, ये संविधान, देश संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भाजपा अपनी सरकारों को इसे करने से रोकती है। इसमें कानून को ऐसा करना चाहिए कि सबको समझाया जाए, उसको सबको न्याय देना चाहिए, लेकिन वो जानबूझ के ऐसा काम करवाती है जिससे कि एक जाति ऊपर रहे और दूसरी जातियाँ नीचे दबी रहें। लेकिन देश में ऐसा ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। हर एक को अपने अधिकार का पता होता है और हमारी पार्टी केवल यही चाहती है कि सबको समकक्ष न्याय मिले, सबको मूलभूत सुविधाएं मिले, सबको देश के संसाधनों में बराबर अधिकार मिले। यही हमारा है कि चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हो, रोजगार हो, ये सबको बराबर मिलना चाहिए। बराबर तो मिलना चाहिए, लेकिन नेताजी सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जातीय हिंसा आखिर थमने का नाम नहीं ले रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। तो क्या इस तरीके से विश्वगुरु बन पाएगा देश? नहीं, विश्वगुरु बनने कहा जा रहा है, ये तो भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी का केवल सपना दिखाने का काम है। वो केवल आगे का सपना दिखाते हैं, काम कभी नहीं करते वो। तो ये विश्वगुरु की बात रही और लोगों को आपस में लड़ाने भिड़ाने की बात रही। आप किसी भी सेक्टर में चले जाइए, भाजपा ने जो कहा वो कभी नहीं किया। चाहे रोज़गार की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे पढ़ाई की बात हो, बहुत सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, विकास की बात हो, ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन हाँ, उन्होंने देश को गुमराह करने की ज़रूर बात करी और देश को केवल सपने दिखाने की, देश के नागरिकों को सपने बेचे और सपनों में उन्होंने केवल देश की जनता को झुलाया है। देखिए, इटावा की अभी जो घटना हुई है, इसमें ये पता लगा है कि इटावा में एक समुदाय के यानी पिछड़े बहुजन समाज के लोग वो स्वर्ण समाज के यानी ब्राह्मण समाज के जो कार्य हैं उनको करते नज़र आ रहे हैं। तो आखिर ज़रूरत क्या थी पिछड़े समाज को, ओबीसी समाज को या फिर शूद्र समाज को कि वो ब्राह्मणों का काम करें? नहीं, सही बात है। अगर कोई कर रहा है, कोई कथावाचक है और वो ऐसा काम कर रहा है, तो ये जो भी जिस समाज ने ये काम किया, ये बिल्कुल बहुत ही निंदनीय है। ऐसा उन्हें कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो आपस में वैमनस्यता फैलने की बात है। मतलब यादव समाज को जो है कथावाचन नहीं करना चाहिए था। बात ये नहीं है कि अगर उन्होंने जो निंदनीय कार्य किया, जो सिर मुड़वाया और जो उन्होंने मूत्र वाला कार्य किया, ये बहुत गलत है, निंदनीय कार्य है, जो इस समाज के लोगों को नहीं करना। हर समाज में कुछ निंदनीय लोग भी होते हैं, लेकिन इसको सरकार को, इन चीज़ों को, और वहाँ के पुलिस प्रशासन को और प्रशासन को उन चीज़ों को देखना चाहिए, इन चीज़ों पर रोक लगानी चाहिए, जिससे कि आपस की वैमनस्यता ना बढ़े और एक सौहार्द का वातावरण रहे। तो ये सरकारों का काम होता है, वहाँ के स्थानीय प्रशासन का काम होता है कि कैसे समाजों में आपस में सांप्रदायिकता न फैला के आपसी सौहार्द बढ़ाया जाए। आपको लगता है नेताजी कि आपसी सौहार्द इस देश के अंदर बढ़ रहा है? क्या आपको लगता है कि जातीय हिंसा जो हो रही है ये सिर्फ नाम मात्र के लिए घटनाएं हैं, या फिर आपको लगता है कि जो हमारे देश का जो भाईचारा था, जो पहले था, वो आज भी कायम है? ऐसा नहीं है। 2014 के बाद इस देश में सांप्रदायिकता बढ़ी है, आपसी वैमनस्यता बढ़ी है,
जातियों के बीच दुश्मन की जो खाई है वो बड़ी है, धर्म के बीच खाई बड़ी है। ये क्यों बड़ी? क्योंकि इस देश में जो सरकार चल रही है उसने जानबूझ के ऐसा काम किया कि जिससे कि आपस का खाई बढ़े और उसको वोट बैंक के रूप में यूज किया जा सके। नहीं, आप इन्होंने जो 2014 कार्य के बाद ये हिंसा बढ़ी है, जातीय हिंसा 2014 के बाद आपसी सौहार्द बिगड़ा है देश का, तो भारतीय जनता पार्टी को या जो अब इस टाइम सत्ताधारी सरकार है, सत्ताधारी पार्टी है, उसको क्या फायदा? उसको राजनीतिक फायदा है। जब एक जाति को दूसरी जाति से बढ़ाया जाता है और उनको आपस में उनके बारे में वैमनस्यता पैदा की जाती है, तो इसका मकसद ये है कि वो अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। बहुत सारे उन्होंने प्रदेशों में ऐसा कार्य किया और एक जाति को अन्य जातियों से उन्होंने बढ़ाया, जिससे कि वो वोट पोलराइज हो, और पोलराइज होने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी को लगता है उनके खाते में आएगा और आने के बाद वो सत्ता में चलाने का ऐसा काम करते हैं। तो ब्राह्मणों के लिए अच्छा काम कर रही है सत्ताधारी पार्टी, तो ब्राह्मण तो उन्हीं के समर्थन में रहेंगे ना? नहीं, बात रही आप ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, नहीं ब्राह्मणों में भी मैं बताऊँ, अभी जो बहराइच में कांड हुआ उसका जो हरा झंडा लगाते हुए बच्चा पकड़ा गया, वो भगवा झंडा जो लगाते हुए पकड़ा गया, जो मस्जिद पर लगा रहा था, उसकी मृत्यु भी लेकिन उसकी मृत्यु भी हुई। उसके बाद जो भगदड़ में उसकी मृत्यु हुई, लेकिन उसके बाद भी उसको क्या इन्होंने मुआवजा दिया? उसका इन्होंने क्या उसके परिवार का उसका भरण पोषण के लिए उन्होंने कुछ ऐसा चीज़ किया? ऐसा कुछ नहीं किया। तो इन चीज़ों में अगर ये चीज़ें हरियाणा में, राजस्थान में भी ब्राह्मण युवकों की हत्या, यस जी जी, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि यहाँ पर उस किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, आखिरकार वो इंसान हो और इंसान के नाते में रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ें सरकार को जानबूझ के देखना चाहिए। मतलब आपका सीधा सीधा कहना यह है कि ब्राह्मणों को भी कोई ज़्यादा फायदा नहीं है? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये जानबूझ के ब्राह्मणीकरण कर रहे हैं, उसका भगवाकरण करते जा रहे हैं कि जिससे कि उनके वोट बैंक में राजनीतिक फायदा हो। अच्छा, आखिरी सवाल ये है, इस समय अभी भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के तमाम नेताओं का बयान आ रहा है, संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अंदर से दो शब्दों को लेकर वो मांग कर रहे हैं। अभी वो कह रहे हैं कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटा देना चाहिए। देखिए, वो संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम कर रहे हैं और उनको पहले भी लगता था 2024 के चुनाव में भी कि अगर बार बार कहते थे कि अगर 400 सीटें आएंगी तो हम संविधान बदल देंगे, और उसी संदर्भ में ये लोग एक लिटमस टेस्ट कर रहे हैं और उसमें भाजपा के जो बड़े नेता हैं वो बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आरएसएस के बड़े नेता बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि भाजपा खुद बोल रही है और ये जानबूझ के ऐसा बयान दिया जा रहा है जिससे कि चेक किया जा सके कि देश की जनता क्या चाहती है। लेकिन मेरा सभी से भ्रम लेकिन सर, जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी अमर्यादित शब्दों को संसद के अंदर बोलने से और उनका प्रयोग करने से रोक लगाने की बात कही गई थी। तब तो किसी ने ये नहीं कहा था कि संविधान को बदलने की तैयारी चल रही है या लिटमस टेस्ट चल रहा है। जब यूपीए सरकार रही तब ऐसा कभी नहीं होता था कि ऐसी भाषा बोली जाए, और ऐसी भाषा बोली जाती तो उस पर तुरंत रोक लगाने की कोशिश की जाती थी और जहाँ भी हो कानून के हिसाब से कार्रवाई भी की जाती थी। लेकिन अभी 2014 के बाद ऐसे बहुत सारे बयान आए हैं इनके नेताओं के द्वारा, भाजपा आरएसएस के नेताओं के द्वारा, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने और उनके नेताओं ने कभी कोई भी इसके रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया, और यहाँ तक कि उनके ऊपर कोई केस नहीं चलाया गया। ऐसे बयानों पर तो उन्हें देशद्रोही का केस चलाना चाहिए जो संविधान को तोड़ने की बात करता है। दत्तात्रेय होश बोले, कह रहे हैं कि समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता ये शब्द बिल्कुल गलत हैं, हट जाने चाहिए। आप कह रहे हैं लिटमस टेस्ट है, तो लिटमस टेस्ट का जवाब कांग्रेस अगर नहीं देती तो फिर तो वो अपने जो उनका मंसूबा है उसमें कामयाब हो जाएंगे। हमारे नेता आदर्श श्री राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी, अगर संविधान में कोई छेड़छाड़ होती है तो उसके लिए हम तत्पर हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। बार बार हम कहते हैं, और हमें संसद से अगर सड़क तक आना पड़ेगा तो हम आएंगे और आते रहेंगे इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।